फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में मिले 48 पॉजिटिव, हुई 821 संख्या। नवीन जोड़े गए पात्र हितग्राहियों को दी गई पात्रता पर्ची। अन्न उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री की रही विशेष मौजूदगी। पूर्व संपादक स्वर्गीय रामगोपाल अग्रवाल को जुन्नारदेव में किया गया याद। जीवन पर प्रकाश डालते हुए दी गई श्रद्धांजलि। खुल्लम खुल्ला रेत का चल रहा अवैध कारोबार, अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही कार्रवाई। और आनंद हॉस्पिटल को कोविड इलाज सेंटर बनाए जाने का विरोध। व्यापारियों ने कहा 20 शहर में है अस्पताल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार को कोरोना विस्फोट से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में एक साथ 48 कोरोना पॉजिटिवों के मिलने के बाद जिले में 773 से बढ़कर कुल संख्या 821 हो गई, जिसमें हॉस्पिटल आइसोलेशन में 274 मरीज भर्ती हैं, जबकि अभी भी 791 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब तक 531 मरीजों के उपचार के बाद छुट्टी मिल चुकी है। बताया गया है कि देर शाम से रात तक 18 पॉजिटिव मिल चुके थे, जबकि बुधवार की शाम तक 30 पॉजिटिव मिले, जिसमें पांडुरना के 9, चौरई के 7, छिंदवाड़ा के 3, सौंसर के 2, जामई के 3, बिछुआ के 3, हर्रई, मोखेड़, तामिया के 1-1 पॉजिटिव शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आज नगर निगम के एक अधिकारी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आज एफडीडीआई में केंद्र सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से ही संबोधित किया। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, खाद्य विभाग के अधिकारी सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पात्रता पर्ची से पात्र लोगों को लाभान्वित भी किया गया। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार पर्ची का वितरण किया गया। जबलपुर एक्सप्रेस के स्थानीय संपादक स्वर्गीय राम गोपाल अग्रवाल के निधन पर तहसील मुख्यालय जुन्नारदेव में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय राम गोपाल अग्रवाल के जीवन पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जबलपुर एक्सप्रेस के स्थानीय संपादक राम गोपाल अग्रवाल के निधन पर विधायक सुनील उइके ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जिले के पत्रकारिता जगत को उनके निधन से गहरी क्षति हुई है। इसी क्रम में जबलपुर एक्सप्रेस के प्रथम संपादक सोहिल जैन ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राम गोपाल ने अपनी पत्रकारिता और अपनी लेखनी से पूरे जिले में अलग पहचान बनाई थी। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम में जुन्नारदेव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता ओमी हुडिया, भोला सोनी, राम कुमार शर्मा, संजय जैन, तरुण बत्रा, प्रशांत पागे सहित क्षेत्र के समस्त पत्रकार साथी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन नवी सिद्दीकी और आभार प्रदर्शन मोहम्मद ताहिर ने किया। अग्रवाल परिवार सदस्य आदरणीय अग्रवाल जी, मैं सबसे पहले तो आदरणीय अग्रवाल की स्मृति को जुन्नारदेव विधानसभा की ओर से, समस्त जनता जनार्दन की ओर से, क्योंकि वो हमारे जुन्नारदेव से और उन्होंने शुरुआत जुन्नारदेव के पवित्र समूह जुन्नारदेव की जनता जनार्दन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से अल्लाह ताला से कामना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता कि जो हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से देखते हैं। नवीन भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि अग्रवाल जी से मेरे सीधे संबंध की बात हुई। 2007 का दौर मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट जिले का बना और बनने के बाद एक यूथ कांग्रेस की मैंने जनजागरण यात्रा पूरे जिले में लगभग 45 वर्षों की निकाली। दद्दू से जो मेरा नाता था वो नाता था जो एक पिता का पुत्र से होता है। मैं जब 2016 में यहाँ छिंदवाड़ा आया, कुछ परिस्थितियाँ विपरीत थी और मेरे पिताजी मुझे अग्रवाल जी को सौंप कर गए, एज अ लोकल गार्जियन गए, और दद्दू ने भी मेरा साथ उसी तरीके से दिया जो एक पिता अपने पुत्र का देता है। परिस्थितियाँ कुछ विपरीत थी, लेकिन मैं, दद्दू और 1-2 लोग और थे, तो दद्दू हमेशा ये हौसला थी कि सब हो जाएगा, तुम बस परेशान मत हो। और जितना मैंने उन्हें पिछले 4 सालों में जाना, क्योंकि हम लगभग 8 घंटे 7 घंटे का समय मेरा और उनका साथ में बीतता था, फिर चाहे वो जिले के दौरे हों, मैंने उन जैसा व्यक्तित्व अभी तक तो अपने जीवन में नहीं देखा।
जुन्नारदेव में खुल्लम खुल्ला रेत का अवैध व्यापार चल रहा है। नवेगांव से खुमकाल के बीच निगम का जंगल है, जिसमें से रोज रेत निकलती है। जंगल से मुर्रम खुदाई करके हरे भरे पेड़ों को मुर्रम खुदाई कर गिरा दिया जाता है। रेत के अवैध धंधे में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नवेगांव क्षेत्र के हिरदागढ़, कटकोही, अवारिया, खुमकाल, खुजरीघाट से रेत सप्लाई होती है, जिसके पास कोई रॉयल्टी नहीं होती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन निजी अस्पतालों में भी उपचार की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अस्पतालों का चयन भी हो रहा है। कोविड-19 के मरीजों के लिए आनंद हॉस्पिटल के अधिग्रहण की बात सुनते ही जेल बगीचा और विवेकानंद बस स्टैंड के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आनंद हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर नहीं बनाए जाने की मांग की है। बहुत अच्छी बात है कि शासन प्रशासन कोरोना से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए इतनी गंभीर है और निरंतर सब तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन हम व्यापारियों का कहना ये है कि यदि कोरोना से ग्रसित मरीज का यहाँ पे इलाज होता है तो यहाँ पे ग्राहकों को आने में शंका होगी। आनंद हॉस्पिटल में पूरे जिले की बसें आती हैं जहाँ पर पैसेंजर उतरते हैं और यहीं से चढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा संभावना होगी। और हमारा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि हम व्यापारी लोग रोज के अपनी दुकान आते हैं, पैसेंजर तो आकर के चला जाता है, ग्राहक तो चला जाता है, लेकिन हम लोगों को दिन भर अपनी शॉप में बैठना पड़ता है। और हम लोग जब यहाँ से घर जाएंगे तो हम लोगों को भी डर है कि हमारे माध्यम से हमारे परिवार वालों को भी इससे इन्फेक्शन हो सकता है। जुन्नारदेव नगर पालिका में पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम नगर पालिका सभाकक्ष में विधायक सुनील उइके और पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू की उपस्थिति में आयोजित हुआ। खाद्यान्न पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र सालेवार, नगर पालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, समस्त पार्षद और हितग्राही उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हितग्राहियों से सीधा संवाद का प्रसारण किया गया। विधानसभा क्षेत्र के 10,000 हितग्राहियों में से सिर्फ 1500 लोगों को पात्रता पर्ची मिली है, जिसकी जांच कराने के बाद विधायक सुनील उइके ने कही है। विधायक ने कहा कि सभी जरूरतमंद गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसी तरह का प्रोग्राम नगर पालिका परिषद दमुआ में अध्यक्ष सुभाष गुलबाकी की उपस्थिति में भी संपन्न हुआ। नगर पालिका को जनपद क्षेत्र के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वकांक्षी योजना है। ये अधिनियम 10 सितंबर 2013 को यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लागू किया गया और आज जिसे आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किया, मैं उन्हें भी बधाई प्रेषित करता हूँ। एक अच्छी योजना है जिससे करोड़ों गरीबों को फायदा मिलता है। तो आने वाले समय में हमारा लक्ष्य, क्योंकि मैं विधानसभा के विधायक होने के नाते मेरी जवाबदारी बनती है इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के जो जरूरतमंद हैं, तो मुझे दुख भी है, उसी के साथ आज दुख भी है कि 10,000 लोग जो पात्र लोग हैं जिन्हें आज पात्रता पर्ची मिलना था, उसमें सिर्फ 1555 लोगों को पात्रता पर्ची मिल रही है। मैं इसकी निष्पक्ष जांच करा के ये भी प्रयास करूंगा कि किनकी कमी और किनकी गलतियों से वो 8,500 लोग छूटे हैं। और मेरा प्रयास होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र सेकेंड चरण में, ये तो पहला चरण है, दूसरे चरण में वो 8,500 लोग हमारे जुन्नारदेव में शामिल हों। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव के तहत ग्राम छिंदी में शासकीय उचित मूल्य दुकान पर ग्राम पंचायत छिंदी के करीब 13 गरीब परिवारों को पात्रता पर्ची वितरण कर राशन भी उपलब्ध कराया गया। साथ ही गरीब लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक रत्तूलाल मारफे और ग्राम पंचायत छिंदी के सचिव मखरलाल, ग्राम पंचायत चंद्रशाह मरफे, रोजगार सहायक नितिन ठाकरे और भाजपा कार्यकर्ता हजारी शाहू, शेख अतीक, पप्पू शेख, दिलावर और वरिष्ठ गणमान्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री का जन्म उत्सव सप्ताह चल रहा है, कहीं कहीं स्वच्छता अभियान चल रहा है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके जन्म उत्सव के समय जन्म सप्ताह जो चल रहा है, उनके उपलक्ष्य में, मतलब यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। कहीं साफ सफाई की जा रही है, कहीं वृक्षारोपण किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत गरीब कल्याण के हिसाब से अन्नपूर्णा योजना के अन्न उत्सव आज इसकी शुरुआत की गई। ग्राम पंचायत भवन रामाकोना में बुधवार को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव मनाया गया, जिसमें सौंसर विधायक विजय चौरे के हस्ते 108 ग्रामीण हितग्राहियों को अनाज के कूपन वितरित किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष भावराव चौधरी, विधायक विजय चौरे, सरपंच किरण दुर्वे, सुमन दिनकर, पातुरकर, नाना लाला गोहेल, चिंतामण गोड़े, उप सरपंच अब्दुल कलाम, मुन्ना, सुनील तिवारी मौजूद रहे। तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा कूपन, तहसील तो क्या जिले में भी सबसे ज्यादा कूपन बनाने का एक हमने श्रेय प्राप्त किया था। हमने शासन की जितनी भी योजना थी, मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर गरीबी रेखा में नहीं भी आ रहा है तो हमने उसको कर्मकार में फिट करके उसको कूपन दिलाने का पूरा प्रयास किया। यहाँ तक कि सौंसर तहसील में ग्राम रामाकोना में सबसे ज्यादा कूपन आज हम लोगों के पास है।
सौंसर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाए गए खापा आमला मार्ग बदहाल हो चुका है, जिसमें आवागमन करना एक कठिन कार्य है। बताया गया है कि रेत घाट के ओवरलोड डंपरों के चलने से सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। ऐसे में सड़क से डामर गायब होकर मिट्टी रह गई। ऐसे में इस मार्ग से दोपहिया वाहन चलाना बोले तो अपनी मौत को दावत देने जैसी स्थिति हो गई है। बारिश के दिनों में यह मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ग्रामीण राजेश डबले, उप सरपंच अजय कोड़ापे, पूर्व सरपंच अमजद हुसैन, पूर्व जनपद सदस्य लीलाबाई तुमडाम ने बताया कि खापा से आमला यही एक मार्ग है जो क्षेत्र के लोगों का सीधा संपर्क रामाकोना, सौंसर, उमरामाला और छिंदवाड़ा से रहता है। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आस्था या अंधविश्वास में मामूली सा फर्क होता है, इसमें तर्कों का कोई स्थान नहीं। ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी अंचल की पंचायत धमनिया में सामने आया है, जब एक लड़की खुद का पति इच्छाधारी नाग को बताते हुए नाग से ही विवाह पर अड़ गई। धमनिया पंचायत के सित्ता ढाना निवासी इंदर के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें 8वीं तक पढ़ी 18 वर्षीय मंझली बेटी गीता को खेत में ही नहीं वरन सपने में भी नाग दिखाने लगे। लोगों ने बताया कि यह सिलसिला नागपंचमी से चल रहा है, जिसके बाद गीता द्वारा अपने परिजनों से नाग देवता से शादी करने की बात कहने लगी। नहीं करने पर मर जाने की धमकी के आगे झुके माता पिता को गीता को दुल्हन बनाकर घर के पास बने नाग पूजन स्थल पर लोहे से बने स्थापित नाग देवता के साथ रीति रिवाजों के साथ शादी करवाई गई। इस अजीबोगरीब शादी में गांव के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो लोगों की भीड़ को समझाइश देकर हटाया गया। माता रानी शादी की भी बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, मेरी अभी शादी होने वाली है। किसके साथ शादी होने वाली है? नामदेव के साथ। कितना टाइम लगेगा अभी? थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत रास्ता काटते हैं मेरा पति देव का, इसलिए नहीं आता ना। अभी हो जाता मेरा शादी, अभी होने वाला है, आने वाला है मेरा पति। कौन पति हैं आपके? इच्छाधारी नागिन। और क्या आप बोलना चाहते हैं लोगों को, या आपकी उससे जो है वो फायदा पहुंचे, क्या कहना चाहती हैं आप इसमें? शांत बैठ जाओ तो आपको फायदा पहुंच जाएगी। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत बुधवार को भाजपा मंडल सांवरी अध्यक्ष अरविंद सूर्यवंशी के हस्ते 21 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरित की गई। इस दौरान पीएम जन कल्याण प्रसार अध्यक्ष नकुल विश्वकर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमकार सोलंकी, भाजपा नेता रामेश्वर महादुले, सरपंच अनीता कवरेती, पटवारी अदिति नागी, सचिव दयाराम कोटले समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्रता पर्ची का वितरण आज किया गया। हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ता हर ग्राम पंचायत में आज इस पात्रता पर्ची का वितरण कर रहे हैं।
सारंग बिहरी लहगडुआ बीसापुर खुर्द रोड पर लहगडुआ कस्बे से कुछ दूरी पर बने रेलवे ब्रिज के नीचे पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। पुल के नीचे से निकलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पानी भरा होने से ज्यादा दिक्कत हो रही है। पानी भरने से दोपहिया वाहन चालक का गिरने का खतरा बना रहता है। क्षेत्रीय लोगों ने पुल के नीचे हो रही जल भराव की समस्या को दूर कराने की मांग की है। उमरा नाला पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सिमरिया 101 फीट हनुमान मंदिर के सामने सुबह 11 बजे ट्रक कार में भिड़ंत हुई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। मिली जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा की ओर आ रही कार सामने से नागपुर की तरफ आ रहे ट्रक में जा टकराई। टक्कर से कार में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। टक्कर के बाद लगे जाम को लेकर मौके पर पहुंची उमरा नाला पुलिस ने मंदिर के सामने वाहनों के लगे जाम को तत्काल हटाकर आवागमन को शुरू करवाया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह में इको क्लब प्रभारी शिक्षक शाहिद अंसारी के मार्गदर्शन में विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर ओजोन दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर पारस परतेती, द्वितीय आयुष, पूजा यूनाती, सांत्वना पुरस्कार के रूप में कल्पना परतेती, श्वेता मरकाम, आतिशा कोचे, सोनाली मरकाम, राजकुमारी उइके, शिवानी मरकाम, योगेश यूनाती को चयनित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े, नोडल अधिकारी विनोद तिवारी, शाला के प्राचार्य के जैन और समस्त शालेय परिवार ने सभी चयनित छात्र छात्राओं को बधाई दी। रामाकोना के भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का स्वागत किया, जबकि ग्राम पंचायत रामाकोना के सरपंच किरण कुमार धुर्वे और उप सरपंच मुन्ना भाई अब्दुल कलाम अंसारी द्वारा केंद्रीय मंत्री से इस्पात कंपनी खोलने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि रामाकोना से लगकर कच्ची ढाना मैग्नीज है और सीतापुर आलेसूर मैग्नीज माइन है। मैग्नीज से संबंधित फैक्ट्री खोलने से युवाओं को भरपूर रोजगार मिल सकता है। साथ ही कन्हान नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था है। रामाकोना निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग रामचंद्र फुलचे विगत दिवस 7 सितंबर को दोपहर घर से निकले थे, जिनका 10 दिन से कोई पता नहीं है। परिवार वालों ने इसकी सूचना सौसर थाने में दे दी है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। भाजपा के युवा नेता शंटी बेदी का आज उनके जन्मदिन पर सहयोगी और साथियों ने जमकर आतिशबाजी की और लंबी उम्र की कामना करते उनके कार्यालय में जन्मदिन मनाया। 13 से 20 सितंबर तक व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक लॉकडाउन किया गया है, जिसमें कुछ लोगों ने आम जनता की परेशानी को देखते हुए 17 तारीख से ढील देने की बात कही, लेकिन आज संगठनों और वरिष्ठ व्यापारियों के बाद और सभी व्यापारियों के बहुमत के आधार पर आगामी 20 सितंबर तक स्वैच्छिक बंद का जो पूर्व में निर्णय लिया गया था वह यथावत रहेगा। 20 सितंबर रविवार तक संपूर्ण व्यापार बंद रखा जाएगा। 17 से खोले जाने का निर्णय आज रद्द कर दिया गया। गोविंदवाड़ी पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को सील कर दिया है। जिन घरों को ब्लॉक किया गया है उनमें आशा कार्यकर्ता का मकान को भी सील किया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत क्षेत्र में मिला पॉजिटिव पहले संदिग्ध के दायरे में था, लेकिन इस दौरान वह कई जगह घूमता भी रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।